प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। भारत के वजीर आजम का भी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे, जहाँ पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट का। क्योंकि ठेकेदार तो हमें सर, जब तक हमसे अवार्ड नहीं मिलेगा तो ये ना समझे मोदी जी के बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो तब अचीव होगा जब पाकिस्तान अवार्ड देगा। तो कि मोदी को अमेरिकी सदर की तरफ से दिया जाने वाला इस्तकबाल देखकर अपने हालात पे तरस आता है। मोदी मुकम्मल तौर पे एक ताकतवर वजीर आजम है, आखिर इसकी वजह क्या है, जरा सोचिए। पाकिस्तान ने बैठा के रखा है कि ये ठेकेदारी हमारी है, ये हिंदुस्तान इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता, और मोदी जी ने वो दीवार ही तोड़ दी। आज अगर आप देखें कि ये जो क्या नाम है इनका, इजिप्ट के सदर जो हैं वो जितना वेलकम दे रहे हैं मोदी साहब को, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि वो उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो मुझे पता है लास्ट टाइम मेरा ख्याल है शर्मुल शेख को कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ गए थे, उसके अलावा तो मैंने नहीं कभी सुना, हो सकता है कहीं गए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, 11% लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। 8.25 लाख लोग पिछले साल गए, 4-5 लाख लोग इस साल भी जा चुके हैं पाकिस्तान छोड़कर। तो इनके लिए एक म्यूजियम खोलना पड़ेगा, मोदीज अवार्ड म्यूजियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहां जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है, ये भी एक जिसको बोलते हैं दिस शोज द कनेक्शन। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्मार्टली, बड़ा केयरफुली हर उस मुल्क के करीब गया है जो पाकिस्तान के करीब था या जो पाकिस्तान से जरा सा मसला रखता था। और आप यकीन माने पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे के बाद अब 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मिस्र गए थे। यह पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा थी और साथ ही 26 वर्षों में मिस्र का दौरा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। मिस्र पहुंचने पर पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र की राजधानी काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी को दिया। बता दें कि यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने पीएम मोदी को प्रदान किया है। वहीं ऐसे भी अवार्ड हैं जो उन्हें कई संगठनों और फाउंडेशनों की ओर से मिले हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि हमने मोदी साहब को दीवार में छेद करने को मना किया था, लेकिन मोदी साहब ने तो दीवार ही तोड़ डाली। मुस्लिम देश होने के बावजूद हमें कोई नहीं पूछता, लेकिन मोदी साहब को सर्वोच्च अवार्ड देती है मुस्लिम उम्मा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म का भी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे, जहाँ पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी, जो कि खुद एक मिलिट्री कू के ज़रिए पहले जनरल थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आई थिंक, एंड देन वो खुद ही अपने आप को सदर बना लिया और पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है, मिडल ईस्ट, अमेरिका, और बड़े इत्तेहादी हैं वो इज़राइल के, अमेरिका के, सऊदी अरब के। और अब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको याद हो कि रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था और वो ख़ुद भी पहुंच गए हैं 5 महीने बाद दोबारा इजिप्ट में, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और सारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब
प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं, उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज़ को और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फ़ौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। हम जाते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो कहेंगे बाएँ तो मुसलमान मुल्क है, ठीक है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म गए तो उन्होंने कहा जी ये तो वो जो उस वक़्त यूनाइटेड इंडिया जो था उसका वो है। अब ये चीज़ें देखें कि जिसे वो कहते हैं ना कि अ अ, कि अभी मेरा ख़्याल है कोई 7 या 3 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। आगे वो इसको 12 अरब डॉलर पे लेके जाना चाह रहे हैं। छोटा-सा मुल्क है इजिप्ट, वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ कैसी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पहुँचना, एक तो वो ज़ाहिर बात है, इन्होंने उनको बुलाया गया G20 समिट के लिए। फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि यार नरेंद्र मोदी जो है, ये उनके बारे में ये जो कैंपेन की जाती है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, तो वो भी एक है। फिर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को भी मिले। फिर जो वहाँ पे कायरो के जो इमाम हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ है। आज अगर आप देखें कि ये जो क्या नाम है इनका, इजिप्ट के सदर जो हैं वो जितना वेलकम दे रहे हैं मोदी साहब को, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि वो उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो मुझे पता है लास्ट टाइम मेरा ख़्याल है शर्म उल शेख को कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ गए थे। उसके अलावा तो मैंने नहीं कभी सुना, हो सकता है कहीं गए हों। मैं वंस आई मेट द इजिप्शियन डिप्लोमेट्स, कहीं मैं अब्रॉड था तो मैंने कहीं मुझे मिले तो मैंने कहा सुना है जी पाकिस्तान के साथ आप कैसे ताल्लुकात? उन्होंने कहा कोई हाल नहीं है, ठीक है। सो उससे पता ये चलता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो हम मुस्लिम वर्ल्ड में कोई इजिप्ट को इतना हाई वो नहीं करती। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्मार्टली, बड़ा केयरफुली हर उस मुल्क के करीब गया है जो पाकिस्तान के करीब था या जो पाकिस्तान से ज़रा सा मसला रखता था। और सर अभी वो इजिप्ट भी गए हैं मोदी जी, वहाँ के अमेरिका के बाद जो उनका विजिट है वो इजिप्ट का है और वहाँ पे इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि ठेकेदार तो हमें सर जब तक हमसे अवार्ड नहीं मिलेगा तो ये ना समझे मोदी जी के बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो तब अचीव होगा जब पाकिस्तान अवार्ड देगा। तो सर उस अवार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको अवार्ड मिला है, उसको किस किस तरीके से जो है वो भारत में देखा जा रहा है? आरज़ू जी देखिए, मुझे लगता है एक अलमारी होती है, जब हमें हमें कोई अवार्ड मिलता है ना, तो हम उसको अलमारी में रखते हैं कि यार ये हमें ये अवार्ड मिला था। तो हर एक घर में कोई ना कोई छोटी-सी अलमारी होती है, उसमें 2-3 अवार्ड होते हैं। मोदी जी के लिए पूरा म्यूज़ियम खोलना पड़ेगा कि इतने अवार्ड पूरे कंट्री, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि अब तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो छोटे-छोटे प्रोविंसेस हैं, जिसको हम प्रोविंस बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं, वो वाले भी अब अवार्ड देने शुरू कर देंगे, जो हालत है इनकी। तो इनके लिए एक म्यूज़ियम खोलना पड़ेगा, मोदीज़ अवार्ड म्यूज़ियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहाँ जाते हैं, उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है। ये भी एक जिसको बोलते हैं, दिस दिस शोज़ द कनेक्शन। आरज़ू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी हालत चल रही है, पाकिस्तान अगले साल तक इन्हें अवार्ड देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अवार्ड देंगे तो आईएमएफ से पैसे मिल जाएँगे। उस चक्कर में ये अवार्ड भी दे देंगे। आप चिंता नहीं करें, जो हालत है, पाकिस्तान अवार्ड के लिए भी राज़ी हो जाएगा कि मोदी जी अवार्ड ले लीजिए, प्लीज़ आईएमएफ से लोन हमारा रिलीज़ करवा दो, क्योंकि आपने रोका हुआ है। सो एज़ फार एज़ दिस इस्लामिक वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड, आरज़ू जी पता क्या है? आपने ना अपने दिमाग में एक एक बढ़ा के रखा हुआ है, पाकिस्तान, नॉट आपने, पाकिस्तान ने बढ़ा के रखा है कि ये ठेकेदारी हमारी है, ये हिंदुस्तान इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। और मोदी जी ने वो दीवार ही तोड़ दी, जिसमें आप कह रहे थे कि इसमें होल नहीं करना, उन्होंने दीवार तोड़ दी उसकी उठाकर। और आज पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ है, वो समझता है, मुस्लिम वर्ल्ड ने समझ लिया इस चीज़ को कि देखिए तरक्की भी यहाँ पर है, फ्यूचर भी यहाँ पर है और हमें इनके साथ बना के रखनी चाहिए।